ओडिशा में सोमवार को पहले चरण के मतदान के बाद हिंसक झड़प होने की घटना सामने आई है। भाजपा सांसद व बरहमपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार प्रदीप पाणिग्राही पर निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर दास ने हमला कर दिया है। इससे प्रदीप पाणिग्राही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शिवशंकर दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ओडिशा में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली। पहले चरण के चुनाव में भले ही प्रचार के लिए पार्टी के किसी हैवीवेट नेता को नहीं देखा गया, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं होगा। 15 मई को राहुल गांधी और इसके अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा आ रहे हैं। कई और बड़े नेताओं के भी राज्य में आने का कार्यक्रम है। ओडिशा में सोमवार को चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इसमें करीब 20 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। सभी को इलाज के लिए बिनिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सुवर्णपुर जिला बिनिका प्रखंड कैंतरा गांव की है। यहां बीजेपी के बलांगीर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह भोई एवं बीर महाराजपुर विधानसभा उम्मीदवार पद्मनाभ बेहरा चुनाव प्रचार कर रहे थे। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर बना हुआ है। एक ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिम मध्य तक बनी हुई है। तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को भारी वर्षा हुई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी गईं। आगामी कुछ दिनों तक यहां मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में चुनावी माहौल के बीच पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार प्रसंग एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मुद्दे को उठाया है। ऐसे में अब मंदिर के सेवकों ने इस रहस्य से जल्द पर्दा उठाने की मांग की है। रत्न भंडार को आखिरी बार सन 1978 में खोला गया था। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा ने बिना नाम लिए वीके पांडियन पर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाते हुए कहा कि नवीन पटनायक को बंदी बना लिया गया है और कठपुतली की तरह उपयोग किया जाकर रहा है। पहले की तरह अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नहीं नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के तहत 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस दौरान चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें कालाहांडी जिला नरला के एक बूथ पर नियोजित तोजांशु साहू एवं गंजाम जिला में एक पोलिंग अधिकारी शामिल हैं। केंद्रापड़ा सांसद अनुभव महांती की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। अब उनके खिलाफ 2020 में पत्नी के द्वारा कटकपुरी घाट थाने में दर्ज मामले में सोमवार को विशेष जेएफसी अदालत ने सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी परवाना जारी किया है। इसके अलावा उनके 2 सहयोगी सुजीत दलेई और खगेंद्र प्रसाद साहू पर भी गैर जमानती गिरफ्तारी परवाना जारी करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने आज पार्टी के 4 अन्य हेवीवेट नेताओं के साथ भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के 25 वर्ष के शासन में ओडिशा आज बहुत पीछे चला गया है, जबकि इस समयावधि में तो पूरा एक युग बदल जाता है। सोमवार को अश्लील वीडियो मामले से जुड़े अपहरण के मामले में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना को जनप्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी।
न्यायाधीश ने रेवन्ना को 5 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। बता दें कि बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया था। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह की कमान 10 सालों के लिए अब भारत को सौंप दी गई है। सोमवार को भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन को लेकर 10 साल के करार पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के बाद पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अपने कारोबार के लिए करना चाहते हैं। आज समय बदल चुका है और तलाक के कारण भी अब लोग इतने अशांत रहते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस। उनके इस स्वभाव का असर उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारा मानसिक तनाव हमारे अच्छे चल रहे रिश्ते को खत्म करने की वजह बन जाता है। बेवजह गुस्सा कई बार आपके सबसे करीबी रिश्ते को भी खत्म कर देता है। अमृता नाम की महिला ने मस्कट में अपने पति को देखने के लिए 8 मई के लिए टिकट बुक किया था, लेकिन यहां हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उड़ान रद्द कर दी गई है। हवाई अड्डे पर उनके विरोध के कारण उन्हें अगले दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की दूसरी उड़ान का टिकट मिल गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भी रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत दे दी है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया। अगस्त 2018 में गिरफ्तार किए गए नवलखा को पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घर में नजरबंद करने की अनुमति दी थी। वह वर्तमान में नवी मुंबई में रह रहे हैं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट ने आदेश की अवमानना के एक मामले में अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण को अदालत में पेश नहीं होना होगा। कोर्ट ने आगे की पेशी के लिए उन्हें छूट दे दी है। वहीं कोर्ट ने आईएमए चीफ को माफी न मांगने पर फटकार लगाई। केरल के कोझिकोड जिले में एक महिला मरीज की जलकर मौत हो गई। दरअसल महिला को दूसरे अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस बिजली के खंभे से टकरा गई और भीषण आग की चपेट में आ गई। इस चौंकाने वाली दुर्घटना में मरीज सुलोचना 57 की मौत हो गई। वाहन में महिला मरीज और ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति, एक डॉक्टर और एक नर्स भी थे, जिन्हें मामूली चोटें आईं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने महाराष्ट्र की तरह प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश किए जाने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भ्रम में हैं और दिन में सपने देख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका कोई भी विधायक बिकने को तैयार नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का सोमवार रात निधन हो गया। 72 वर्षीय मोदी कैंसर से पीड़ित थे और यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राइवेट वार्ड में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। सुशील मोदी ने पिछले महीने ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी सार्वजनिक की थी कि उन्हें कैंसर हो गया है। केजरीवाल ने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित अपमानजनक वीडियो को साझा करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि पहले से लगाई गई अंतरिम रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।
सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए सरकार के सक्रिय उपायों की वजह से वित्त वर्ष 2020 से 21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 9.2% हो गया, जिससे केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी का 61.4% तक पहुंच गया था। महामारी के बाद हमारी सरकार ने आर्थिक विकास को बनाए रखते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस तो आरोपियों को पकड़ने में तेजी से काम कर रही है, लेकिन इसी के साथ ही अब सिकंदर एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली ने भी बिश्नोई समाज से माफी मांगी है। हालांकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस की माफी को बिश्नोई समाज ने खारिज करते हुए सलमान को ये शपथ लेने के लिए कहा है। सिंगर अब्दू रोजिक जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 20 साल की उम्र में वो अपना घर बसाने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सगाई का खुलासा किया था। हालांकि कई लोगों ने अब्दू रोजिक की सगाई की खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। आम लोगों के साथ साथ सिनेमा जगत के सितारे भी उनके प्रशंसक हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पंजाबी सिंगर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी की लेटेस्ट तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। उनके साथ सीएसके के बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो भी दिख रहे हैं। अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे ने बतौर एक्ट्रेस बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती रहती हैं। अनन्या की लेटेस्ट बिकिनी फोटोज सामने आई हैं, जिनको लेकर अब एक बार फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान अपनी बेगम करीना कपूर खान से बेइंतहा प्यार करते हैं। कपल की शादी को 11 साल बीत चुके हैं। इतने टाइम के बाद भी करीना सोशल मीडिया पर अपने पति के लिए प्यार जताने से पीछे नहीं रहती। सैफ ने करीना के नाम का टैटू बनवाया था, लेकिन अब उसकी जगह उन्होंने जो लिखवाया है उससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। फेमिना मिस इंडिया 2017 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली और मिस वर्ल्ड जीतने वाली मानुषी छिल्लर मंगलवार 14 मई को अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मानुषी ब्यूटी विद ब्रेक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। उन्होंने 12वीं क्लास में इंग्लिश में टॉप किया था और बोर्ड एग्जाम में 96% मार्क्स हासिल। पढ़ाई में तेज मानुषी ने पहली बार में ही ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी पास कर लिया। रोहित शर्मा इस समय आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। इस आईपीएल में उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बाद में उनकी लय बिगड़ गई और अब वह रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी कारण वह निशाने पर भी हैं। लेकिन योगराज सिंह ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ी बात कही है। साल 2012 और 2014 में कोलकाता ने आईपीएल जीता था। दोनों बार टीम के कप्तान गंभीर थे। इसके बाद ये टीम कभी भी खिताब नहीं जीत सकी। इस बार गंभीर टीम में बतौर मेंटोर बनकर आए और सब कुछ बदल गया। कोलकाता आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। इस टीम का इस बार खिताब जीतना भी तय लग रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस साल होने वाले महिला 20 वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनलिस्ट का अनुमान लगाया है। हरमनप्रीत कौर ने विश्वास जताया कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में पहुंचेगी।
भारत को महिला 20 वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। महिंद्रा XUV3X चुनने के लिए बुकिंग डीलरशिप पर शुरू हो गई है। महिंद्रा 15 मई से आधिकारिक तौर पर XUV3X के लिए बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर देगी। आप इसे बुक करने के लिए नजदीकी डीलरशिप विजिट कर सकते हैं। महिंद्रा XUV3X को काफी अपडेटेड डिजाइन और नए फीचर्स की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आती है। हालांकि इस कॉम्पैक्ट SUV में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है।